एजुकेशन वीके 214 ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि सामान्य विज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और आज हम इस क्लास के अंदर सामान्य विज्ञान के बारे में जानेंगे। देखिए, सामान्य विज्ञान को इंग्लिश में हम साइंस कहते हैं, सभी जानते होंगे आप। इसके 3 भाग हैं: भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम उन राशियों का अध्ययन करते हैं जैसे कि बल, द्रव्यमान, ऊर्जा, ऊष्मा, उत्प्लावकता, विद्युत धारा आदि। और जीव विज्ञान के अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो प्राणी विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर हम प्राणियों के और जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में हम तत्वों के बारे में, रिएक्शन जो अभिक्रिया होती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तत्व जैसे कि सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन भौतिक विज्ञान के जनक हैं और जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। इसी प्रकार रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोसियर। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जीव विज्ञान के अंदर जो प्राणी विज्ञान है और जो जंतु विज्ञान है, तो प्राणी विज्ञान के जनक तो अरस्तु हैं, लेकिन जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो वो भी अरस्तु ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान के अंदर जो मात्रक है, तो पहला टॉपिक हमने मात्रक लिया है। और मात्रक आप जानते होंगे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक और एक होते हैं मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं या व्युत्पन्न किए जाते हैं। जैसे कि मूल मात्रक है लंबाई, तो लंबाई के लिए मूल मात्रक क्या हो गया? मीटर। और द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए मूल मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। और इसी प्रकार होता है समय, समय के लिए मूल मात्रक क्या हो गया? सेकंड। और व्युत्पन्न मात्रक, इन मात्रकों द्वारा जो व्युत्पन्न, किसी राशि के लिए जो कोई मात्रक व्युत्पन्न किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल है, तो बल के लिए न्यूटन, न्यूटन मूल मात्रक हो गया। उसी प्रकार दाब है, तो दाब के लिए पास्कल, पास्कल मूल मात्रक हो गया। इस प्रकार हम मूल मात्रकों के बारे में जानते हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न और मूल। मूल के अंदर लंबाई होती है मीटर, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, समय को सेकंड में। अब आपको हम बताएंगे कि जो मात्रक हैं तो उनकी कितनी पद्धतियां हैं। तो देखिए, मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं। 3 पद्धतियां हैं। अब वो 3 पद्धतियां कौन कौन सी हैं? पहली है CGS, दूसरी है MKS और तीसरी है FPS। सर्वमान्य पद्धति MKS है और जो CGS पद्धति और FPS पद्धति है, ये पद्धति है ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति भी FPS पद्धति को कहते हैं। तो इनके अंदर लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों को बताया जाता है। तो देखिए, जो CGS पद्धति है उसके अंदर लंबाई, द्रव्यमान और समय, समय को तीनों में ही सेकंड के रूप में मापते हैं। और ये मानी हुई पद्धति है, इसे SI पद्धति, आधुनिक पद्धति भी कहा जाता है। तो इसके अंदर लंबाई को मीटर के अंदर,
द्रव्यमान को किलोग्राम के अंदर मापते हैं। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। और एफटीएस पद्धति में लंबाई को फुट के अंदर और द्रव्यमान को पाउंड। इस प्रकार इन तीनों पद्धतियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय को इस प्रकार की जो मात्रक है वो दिए गए हैं। सीजीएस पद्धति में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, समय के लिए सेकंड। ठीक है। और जो सर्वमान्य पद्धति है वो एमकेएस पद्धति यानी एसआई पद्धति है। तो एसआई पद्धति के मात्रक ही इस समय जो मात्रक हम यूज करते हैं या प्रयोग में लाते हैं वो मात्रक एमकेएस एसआई पद्धति के। एसआई पद्धति या आधुनिक पद्धति, तो एसआई पद्धति को आधुनिक पद्धति के नाम से जाना जाता है और इसमें 7 मूल मात्रक है। 7 मूल मात्रक हैं। पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो जो लंबाई है उस लंबाई को हम मानते हैं मीटर के अंदर। तो ये हो गए मूल मात्रक और यहाँ हो गए संकेत। तो लंबाई को मापते हैं मीटर के अंदर। लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम है। समय का सेकंड है और ताप का केल्विन है। इसी प्रकार विद्युत धारा का एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब मीटर को हम संकेत के रूप में एम के रूप में लिखते हैं, किलोग्राम को केजी के रूप में लिखते हैं, सेकंड को SEK या एस के रूप में लिखते हैं, केल्विन को हम के रूप में लिखते हैं, एम्पियर को हम ए के रूप में लिखते हैं, कैंडेला को C डी के रूप में लिखते हैं, मोल को ML के रूप में। ठीक है। ये हो गए मूल मात्रक और उनके संकेत। एसआई की आधुनिक पद्धति के अंदर 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। ये होते हैं एक तो समतल कोण और एक घन कोण। तो समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं। इसका जो मूल मात्रक हो गया समतल कोण का हो गया रेडियन और घन कोण का हो गया स्टेरेडियन। जो रेडियन है उसे RED के रूप में लिखते हैं और स्टेरेडियन को SR के रूप में लिखते हैं। अब एसआई आधुनिक पद्धति के अंदर जो पुराने मात्रक हैं, जैसे ताप का पुराना मात्रक पहले क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसे हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। किसमें नापते हैं? डिग्री सेल्सियस के अंदर। और जो आवर्ती है उससे पहले जो अभी आवर्ती को हम कैंडेला के अंदर मानते हैं, वो सॉरी ज्योति तीव्रता को अभी हम कैंडेला के रूप में मानते हैं। इसके रूप में कैंडेला CD के रूप में, लेकिन पहले कैंडिल शक्ति के रूप में मानते थे, कैंडिल शक्ति के रूप में। तो ताप का आपको समझ में आएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस के अंदर जो नया मान है, इसका नया जो ताप का हम जो नए रूप में इसको मापते हैं वो किसमें मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में, या फिर इसे हम केल्विन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? केल्विन कह सकते हैं। और जो आवर्ती है, आवर्ती को हम पहले मापते थे कंपनों के अंदर। जैसे आवर्ती किसे कहते हैं? पहली बात तो जैसे कोई बर्तन है, उस बर्तन को मैं किसी मेज पे रखा हुआ है, इस मेज से इसे नीचे गिराऊंगा तो ये इस स्थान से गिरकर बार बार इस प्रकार हिलता रहेगा, तो इसकी कंपन हो रही। तो पहले आवर्ती को कंपनों के रूप में मापते थे और अब मापते हैं हर्ट्ज के अंदर। ठीक है। तो एसआई पद्धति के अंदर ये इनके मूल मात्रक हैं और 7 मूल मात्रक हो गए और 2 संपूरक मात्रक हो गए।
अब हम दूरी के बारे में जान एसआई पद्धति में अब हम पढ़ेंगे दूरी के मात्रक। तो एसआई पद्धति में दूरी के मात्रक जो है, तो अब जानते हैं कि दूरी के मात्रक, दूरी के मात्रक। तो सबसे लंबी दूरी क्या हो सकती है? एक पिंड है, ठीक है, और दूसरा पिंड ये है। तो मान लीजिए खगोलीय पिंड है, तो इनके मध्य की अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो हम किस में करते हैं, उसके बारे में हम दूरी के मात्रक पढ़ेंगे। जैसे कि एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक है और हमें इसकी दूरी निकालनी है, तो मैं नॉर्मली मान सकता हूँ कि इसकी दूरी मान लो 5 किलोमीटर है। लेकिन दो आकाशीय पिंडों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए जब किलोमीटर असंभव रहे, तो उसके लिए दूरी के जो मात्रक निकाले गए वो मात्रक खगोलीय इकाई थे। और खगोलीय इकाई जो मात्रक है वो पहला है पारसेक, पहला मात्रक है पारसेक। और जो दूसरा मात्रक था वो है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। तीसरा मात्रक अपन देखें तो किलोमीटर, किलोमीटर हो गया। उसके बाद में एंगस्ट्रॉम हो गया, एक एंगस्ट्रॉम। और पांचवा नाविक मील, नाविक मील। इस प्रकार दूरी की मात्रा थी। तो पारसेक, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और एक पारसेक का मान कितना होता है? यानी एक पारसेक दूरी होती है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। अगर हम इसे मीटर के अंदर देखें तो ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10⁻12 मीटर। ये खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद आती है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष का मान हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इन्हें आप किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे 10⁻3 का भाग देना होगा, जानते हैं हम। तो अगर इससे काटेंगे तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को अपन ने 1000 मीटर के रूप में लिखा है, ठीक। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 मीटर। और एक नाविक मील होता है 1.852 किलोमीटर। एक नाविक मील के अंदर 1.852 किलोमीटर होता है। तो ये हो गए अपने दूरी के सबसे बड़े मात्रक। प्रकाश वर्ष आ गया। और एक चीज और इसके अंदर, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है? ये भी तो एक खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और सूर्य दो पिंड है, तो इनके मध्य की जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष के द्वारा, पारसेक के द्वारा निकाली गई। वो थी 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी है। ये अपने दूरी के मात्रक हो गए। एसआई पद्धति में कार्य और बल के भी मात्रक होते हैं। तो जो कार्य और बल है उसके जो मात्रक है, तो कार्य का सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति, दो पद्धतियाँ होंगी। तो जो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है कार्य का वो क्या है? अर्क है। क्या है? अर्क। जो एसआई पद्धति के कार्य का मात्रक है जो। एक चीज का ध्यान रखना कि जो
ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, उसके मात्रक भी एसआई पद्धति में जूल होता है और सीजीएस पद्धति में अर्क होता है। यानी आप इसे कार्य भी मान सकते हैं ऊर्जा को। तो कार्य क्या होता है? कार्य का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के ऊपर बल तथा विस्थापन का जो गुणनफल होता है, जो मिश्रण होता है, उसी को कार्य कहते हैं। यानी किसी वस्तु, एक वस्तु है, उस वस्तु को यहाँ इस ए स्थान से बी स्थान तक ले जाना कार्य कहलाता है। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्क होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस बात का ध्यान। कार्य का मात्रक जूल होता है। ये 2017-18 की जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि कार्य का आधुनिक एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब देखते हैं बल। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन और एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। ये ध्यान रखना। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन और एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। अब एक इसके अंदर एक चीज देखिए कि बल क्या होता है। सबसे पहले बल की बात। तो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या गत्यावस्था, यानी वो या तो चल रहा है गंतव्य अवस्था, या फिर उसकी स्थिर अवस्था में परिवर्तन लाना बल कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु को धक्का देना भी बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना भी बल कहलाता है। जैसे एक वस्तु है, इसको इस तरफ से और इस तरफ से 4 न्यूटन फोर्स और इस तरफ से 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो इस तरफ से अगर 3 व्यक्ति अगर धक्का दे रहे हैं और इस तरफ से 4 व्यक्ति अगर धक्का दे रहे हैं, तो जो कार्य किया गया है वो 1 है। तो बल कितना लगा? 1 न्यूटन। एक विपरीत दिशाओं से किसी वस्तु को धक्का मार रहे हैं, तो 4 न्यूटन इधर से, 3 न्यूटन इधर से, तो वस्तु इधर ही खिसकेगी। तो इस पे जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? 1 न्यूटन इस पे बल लगेगा। और अब आपको बताता हूँ कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना है। बल का अर्थ क्या हो गया? धक्का देना बल कहलाता है। आप किसी वस्तु को धक्का मार रहे हो तो वो बल है। ठीक है। तो आई होप को आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और हमने पूरे भौतिक विज्ञान के जो मूल मात्रक है उनके बारे में जाना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर